हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आशीष गुलिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, यानी कि कुछ कैल्शियम के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं जो एज ए प्रिपरेशन हमें यूज़ करने हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वहाँ से, सम कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम के कुछ कंपाउंड। अर्थ एल्किन मेटल्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके बाद जो उनका बिहेव होता है, और उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह, हम ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हाइड्रेट वगैरह, हाइलाइट के साथ केमिकल रिएक्शंस वगैरह हम कर चुके हैं। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास कुछ कैल्शियम के कंपाउंड हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट, यानी कि कंपाउंड ऑफ कैल्शियम के बारे में हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो यूज़ किया जाता है वो इंडस्ट्रीज़ में सबसे लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। कैल्शियम ऑक्साइड बनते कब हैं, यानी कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में रिलीज होती है। ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज़ और भी पता लग रही है कि रिएक्शन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन रिवर्सेबल रिएक्शन। ये रिएक्शंस आपकी रिवर्सेबल रिएक्शन भी डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ के अंदर है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं होगी। ये रिएक्शंस क्या होगी, ये रिएक्शन ऑल्सो रिवर्सेबल होगी। मतलब कि इसके अंदर आपके इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस फॉलो अप हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस को आप एक लाइफ टाइम रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और लाइफ टाइम रिएक्शंस उसको बोला जाता है जो अप्रोक्सीमेटली 180 डेज को क्रॉस कर जाती है सेम कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है। सेकंड थिंग हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं वो ये है भाई कि जब आप इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं तो हमें पता चला है कि इक्विलिब्रियम के अंदर कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जब इन रिएक्शंस को हम कर रहे होंगे तो हमारे पास टेम्परेचर रहेगा वो 1000 डिग्री रहेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो आपका नेचर है वो डेफिनेटली क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, चेंज करना स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर वही कहूँगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नेचर चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि 1000 डिग्री पे वो बेसिक नेचर में हो, और जैसे आपने उसी टेम्परेचर को 2000 के क्रॉस कराने की कोशिश की तो वही नेचर एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट रिएक्शन को देख के हमें पता चलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम प्रोसेस कराते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बनाएगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आपके पास यही रिएक्शन, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो क्या बनाएंगे आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। एंड देन उसके बाद जब मैं रिएक्शन करता हूँ 1000 डिग्री पे, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 1000 डिग्री रहेगा सेल्सियस। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शंस यदि मैं वाटर के साथ कराता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड हीट वहाँ से बाहर निकलती है। अब ये रिएक्शंस कल हमने प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम में भी हमने डिस्कस किया था जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी और एज वेल एज जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। यदि आपने हमारा वो लेक्चर्स देखा होगा तो ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता होगा कि ऐसा क्यों करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे एटम है जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने टेंडेंसी रखते हैं, बाकी सभी आयनिक के अंदर काम कर रहे थे। नेक्स्ट, यही रिएक्शन मैंने एक बार की है 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब यही रिएक्शन मैं कर रहा हूँ 2000 डिग्री सेल्सियस पे। रिएक्शंस सेम हो रही हैं, यहाँ पे भी कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं और यहाँ पे भी कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड ही बन रहे हैं, पर दोनों में जो एक डिफरेंस देखने को नजर आ रहा है वो इन दोनों के नेचर का डिफरेंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम जब कह रहे हैं कि भाई आप देखो ये रिएक्शंस जो आप देख पा रहे हो, ये रिएक्शन ऑल्सो रिवर्सेबल रिएक्शंस हैं। मैंने यही बोला था कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप फॉरवर्ड लेके जाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, और जब इसी रिएक्शन को आप बैकवर्ड लेके जाएंगे तो यही दोनों मिलके क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आप यहाँ देखने को आप देख रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है
कि बेसिक ऑक्साइड इफ कंबाइन, यानी कि बेसिक ऑक्साइड को यदि आप कंबाइन करते हैं तो उनका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जब तक आपका टेम्परेचर 1000 डिग्री था तब तक आपके पास क्या थे, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और जैसे ही आपने टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज किया, 2000 के अंदर क्रॉस किया, वैसे ही यही रिएक्शंस क्या हो गई, बैकवर्ड में जाना स्टार्ट कर गई। यानी कि जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब मैंने क्या किया, बेसिक ऑक्साइड को कंबाइन किया तो मैंने उसका क्या कर दिया, उनका नेचर एसिडिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया एट हाई टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या निकल के आ रहा है कि टेम्परेचर लो होगा और प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। टेम्परेचर को आप जब इंक्रीज करेंगे तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी, और जो आपके पास नेचर में बेसिक होंगे वही नेचर में कैसे हो जाएंगे, एसिडिक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को अब देखो सिलिकॉन के साथ में रिएक्शन कराऊंगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन एज ए कैटलिस्ट या एज ए ऑक्सीडेशन के फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। दूसरा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नेचर में दो आइसोटॉप्स बनाता है, रेड फॉस्फोरस एंड द वाइट फॉस्फोरस। इसका यूज हम एंटीबायोटिक के अंदर भी यूज करते हैं और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है और यूजेज इसके स्टार्ट होते हैं कि इट इज यूज द बेसिक, जो आप यूज़ करते हो फ्लक्स इन मेटल एनर्जी, यानी कि आपने 10th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा, तो उसमें हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि इट इज़ यूज एज ए बेसिक फ्लक्स एंड द मेटल एनर्जी एज ए कंबाइन विद एसिड इम्प्योरिटीज, यानी कि जिनके अंदर एसिडिक इम्प्योरिटीज होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए, रिमूव कराने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि इट इज़ आपके पास जो फॉर्मेशन है, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ कोल, कोयला वगैरह होता है उसका प्योरिफिकेशन करना होता है, और नेचर में हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर आप यूज करते हो, तो वहाँ पे भी हम यूज करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो आपके घर पे वो वाइट वॉश वगैरह करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक भाई हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट की जब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है इट इज़ फाउंड इन नेचर, कि नेचर में पाया जाता है, और कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सच एज लाइमस्टोन, मार्बल, चोक। डेली लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को देखा होगा, लाइमस्टोन को है जो आपके पास मार्बल्स वगैरह होता है, आपके घर में मार्बल्स लगा होगा, और बाहर भी आपने किसी अच्छे टेम्पल्स में जाते हो तो आपने एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे मार्बल्स की टाइल्स वगैरह फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा। एक टाइल नहीं है, काफ़ी ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर हम यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बोलता है कि कुछ वेरियस आपके पास है मार्बल्स में चॉक्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर चॉक्स जो टीचर्स हम यूज़ करते हैं बोर्ड्स पे पढ़ाने के लिए, वो चॉक्स। ठीक है, लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते हो। ये बोलता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ किया जाता है वो एज ए ड्राई फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जो यहाँ पे ये यूज होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट फॉर्म के अंदर इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब यूज हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम जब यूज़ करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में वो क्या होती है, वो डिवाइड होने, यानी कि कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जब कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है, आपको जिस वे में मैं रिएक्शंस आप लोगों को बोल रहा हूँ आपको उसी वे में रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, उसी वे में आपको रिएक्शंस को लर्न करना है, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। जैसे मैंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप ऐसा करोगे CaOH,
का 2CO2 CaCO3 प्लस H2O। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप याद नहीं कर पाओगे। आपको सिंपली कैसे याद करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड देन मेक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर वहां पे साथ में वाटर वहां पे क्या होगा, अलग से होगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड दोबारा से वही सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस वहां से क्या बनाएगा, वो NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, जब आप टेम्परेचर को राइज अप करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 में टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट की जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CO2 प्लस वाटर यहाँ से लिबरेट होगा, यानी कि बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम डाइक्लोराइड बनाएगा यहाँ पे प्लस CO2 एंड द वाटर। देखो ये दोनों में चीजें सेम बाहर निकल रही हैं, यहाँ पे CO2 प्लस वाटर बाहर निकल रहा है, यहाँ पे CO2 प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो आपको पता है कि जहाँ पे कार्बोनेट फॉर्म का या कोई O3 कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो मोनोऑक्साइड प्लस डाइऑक्साइड में टूटता है। तो आप सबसे पहले आप रिएक्शंस को लिखना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसको ऑक्साइड में फिर उसको डाइऑक्साइड में आप कन्वर्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ वेरियस जो यूज, यानी कि कमर्शियल पे जब आप इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो तो मतलब कि आप टूथपेस्ट का तो आप डेफिनेटली यूज़ करते होगे, और जो टूथपेस्ट आप जो यूज़ करते हो वो ऑलरेडी उसमें अंदर क्या मिला होता है, उसके अंदर कैल्शियम ऑलरेडी उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर टूथपेस्ट के अंदर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फेस पाउडर, यानी कि आपके पास बहुत सारे ब्यूटी क्रीम्स होते हैं, हेयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, फेस वॉशेज आप यूज़ करते हो, तो सारे जितने फेस वॉशेज हैं, जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आप जो उनका यूज़ करते हो तो जो उनका जो हम यूज़ करते हैं उनका एक पूरा मोटो होता है, एक पर्पज होता है। वो पर्पज क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन सभी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम मिलाया जाता है। जितने आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ऑलरेडी कैल्शियम का आप देखोगे तो कुछ कंटेंट वैल्यू उसमें कैल्शियम की ऑलरेडी पाई जाती है। ठीक है, फिर चॉक्स के अंदर, अब चॉक्स वाले जितने इंडस्ट्री है चॉक्स बनाने के लिए, चॉक्स इज यूज फॉर पेंट्स, यानी कि पेंट्स के अंदर भी इसका यूज ऑलरेडी किया जाता है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि मार्बल्स इज यूज फॉर द बिल्डिंग पर्पस, यानी कि जो मार्बल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अब मार्बल्स का बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, और उसके टाइल्स बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज ऑलरेडी आपको पता है कि किया जाता है। और फिर इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, एंड द वॉशिंग सोडा, अब वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और आपको बच्चों अच्छे से पता होगा कि भाई देखो बिल्डिंग बनानी है, अब बिल्डिंग बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, उसमें आपको पता है कि उसमें कैल्शियम प्रेजेंट ऑलरेडी होता है। दूसरा आपको पता है कि सीमेंट, अब सीमेंट का यूज आप ऑलरेडी आपको पता है कि इतना लार्ज स्केल पे यूज होता है, मतलब इतना लो स्केल पे इसका यूज नहीं होता है। अब जब लो स्केल पे यूज नहीं होता है तो आप भी क्या कर सकते हो, इसको लो स्केल पे यानी कि लार्ज स्केल में इसका यूज होता है, तो आपको पता होगा इसकी क्या कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और बहुत सारे आपके डेली लाइफ के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी इसका यूज होता है। ठीक है, तो नोट करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।